इस वीडियो में राष्ट्रपति द्वारा नए राज्यपालों की नियुक्ति जो की गई है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं हाल ही में, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हरिभाऊ किशनराव बागडे। हरिभाऊ किशनराव बागडे जो हैं ये राज्यपाल कहाँ के बनाए गए हैं? तो राजस्थान के। राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? हरिभाऊ किशनराव बागडे। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जिष्णुदेव वर्मा, ये जिष्णुदेव वर्मा कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो तेलंगाना के हैं। ओम प्रकाश माथुर ये सिक्किम के हैं। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो ये सिक्किम के हैं। संतोष कुमार गंगवार ये राजस्थान के हैं। संतोष कुमार गंगवार राजस्थान के हैं। और रमेन डेका ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, रमेन डेका कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। CH विजय शंकर कहाँ के हैं? तो ये मेघालय के हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक बार रिवीजन करें। हरिभाऊ किशनराव बागडे कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो राजस्थान के। जिष्णुदेव वर्मा ये तेलंगाना के। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर कहाँ के हैं? तो सिक्किम के हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के हैं। रमेन डेका छत्तीसगढ़ के हैं। और CH विजय शंकर कहाँ के हैं? तो ये मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। किसके द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर अगले हैं यहाँ पे गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया जो है पंजाब संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो ये पंजाब के और उसके साथ साथ चंडीगढ़ के भी। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के बनाए गए हैं? तो ये असम और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें सौंपा गया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। ठीक है, के कैलाशनाथन। के कैलाशनाथन जो हैं ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। तो के कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एक हैं जो उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किए गए हैं, बाकी सब राज्यपाल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इदासिशा नोगरांग। ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। इदासिशा नोगरांग, तो ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, DGP बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 20 मई 2024 को। ठीक है, और इसके साथ ही वह पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला DGP भी बनी हैं। तो इसलिए और ज़्यादा, यानी कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं, तो उनमें ये इदासिशा नोगरांग जो हैं वो पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं वो किस सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो भारतीय नौसेना के। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। ठीक है, 26वें अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है 30 अप्रैल 2024 को। फिर है जीना जस्टिस। जीना जस्टिस कौन है? तो ये जीना जस्टिस जो हैं केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, जीना जस्टिस। ठीक है, तो ये पहली बात तो कहाँ की रहने वाली हैं? ये केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं। ठीक है, ये एक टीचर हैं जीना जस्टिस। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से, कहाँ से? मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार इनको मिला है। तो कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार किसे मिला है? तो जीना जस्टिस को मिला है। महाराष्ट्र के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय स्कूल। ठीक है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय जो स्कूल है ये महाराष्ट्र में है। और वहाँ की जो टीचर हैं मीना मिश्रा, मीना मिश्रा को दक्षिण एशिया क्षेत्र से के पुरस्कार से दक्षिण एशिया क्षेत्र से पुरस्कार विजेता रही हैं। ठीक है, तो दक्षिण एशिया से पुरस्कार विजेता कौन रही हैं? मीना मिश्रा रही हैं, जो कि कहाँ की टीचर हैं? ये महाराष्ट्र के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की टीचर हैं, और इनको दक्षिण एशिया क्षेत्र से पुरस्कार मिला है। और इनको जीना जस्टिस हैं, ये मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो मीना मिश्रा और जीना जस्टिस, इन दोनों लोगों को याद रखना है। और मलेशिया की सिडनी
मलेशिया की सिडनी एंजल बर्ड ये वैश्विक विजेता रही हैं। ठीक है, तो मलेशिया की जो सिडनी एंजल बर्ड है वो वैश्विक विजेता रही हैं मई 2024। ठीक, सिडनी एंजल बर्ड ये वैश्विक विजेता रही हैं ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। तो ये ज्ञानेश कुमार देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। ठीक है, ये संयुक्त रूप से ज्ञानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू 15 मार्च 2024 को। फिर है नेक्स्ट है गीता बत्रा। गीता बत्रा कौन है? तो प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं गीता बत्रा, और इनको जो है विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए इनको क्या किया गया है, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है गीता बत्रा को, और वह इस भूमिका को संभालने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गीता बत्रा, जो कि विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और ये एशिया की, यानी कि ये जो है किसी भी विकासशील देश की पहली महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, तो अजय माणिकराव खानविलकर कौन बनाए गए हैं? लोकपाल, दूसरे लोकपाल। उच्चतम न्यायालय के ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं अजय माणिकराव खानविलकर, और लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। ठीक है, तो लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? तो माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर ने 10 मार्च 2024 को। और स्थान किसका लिया, यानी कि पहले कौन थे? तो लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो पिनाकी चंद्र घोष जो है लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष थे, और उनका स्थान लिया है अजय माणिकराव खानविलकर, जो कि दूसरे अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा लोकपाल के न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्य इस प्रकार हैं, अभी ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है दो प्रकार के सदस्य नामित किए गए हैं। तो पहले न्यायिक सदस्य कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। तो न्यायिक सदस्य में न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। ठीक है, और न्यायमूर्ति संजय यादव हैं, और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तो यहाँ पे न्यायिक सदस्य में 3 सदस्य नामित किए गए हैं, जो कि न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं, न्यायमूर्ति संजय यादव हैं, और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग यहाँ न्यायिक सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। और गैर न्यायिक सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं सुशील चंद्रा हैं, ठीक है, पंकज कुमार हैं और अजय तिर्की हैं। तो सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की गैर न्यायिक सदस्य हैं, और न्यायिक सदस्य में न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं, न्यायमूर्ति संजय यादव हैं, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। गैर न्यायिक में सुशील चंद्रा हैं, पंकज कुमार हैं और अजय तिर्की हैं। ठीक है, थैंक यू।